हेलो एवरीवन, दिस इज योर टीचर संजीव कुमार। देखो, हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि कोई भी वेक्टर को 2 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आईजे में कैसे लिखेंगे। उसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं और उसी के हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि मोर देन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पर जैसे तुमसे कहा गया फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स। सपोज करो एक क्वेश्चन इस तरह से है, एक है वेक्टर ए दिया हुआ है, इस वेक्टर ए में 4i + 3j। चलो दूसरा है वेक्टर बी, उसके बारे में दिया हुआ है -3i + 3√3j। थर्ड वेक्टर है सी, सपोज करो लिखा हुआ है -4i - 4j। फोर्थ वेक्टर है डी, लिखा हुआ है 3i - 4j। ठीक ना। तुमसे कहा गया इस चारों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। तो देखो कैसे काम करेंगे, बहुत ही आसान है। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ए है कितना 4i + 3j। थोड़ा बतलाओ तो ये आई जे का मतलब क्या होता है जी। तो एक्स डायरेक्शन को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, आई से, और वाई डायरेक्शन को क्या चीज से दिखाते हैं, जे से, है ना। जे कैब यूनिट वेक्टर हो गया वाई डायरेक्शन के लिए और आई कैब हो गया एक्स डायरेक्शन, पिछले दिन सीखे थे। देखो ये इनडायरेक्टली तुमसे कहना ये चाह रहा है कि 4 यूनिट जाओ आई में, समझो, मान लो 4 मीटर जाओ आई में और 3 मीटर जाओ जे में, यानी ये समझो 3 है और ये क्या है 4। चलना यहाँ से शुरू किए, पहुँचे यहाँ, इसको मिला दो, यही हो गया वेक्टर ए। समझा ना। जैसे ही तुमको दिखाई पड़े ना कि आई और जे दोनों पॉजिटिव है, दोनों के आगे पॉजिटिव साइन है, तो समझ लेना कि जो वेक्टर ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 4 मीटर जाओ आई में और 3 मीटर किधर चले जाओ, जे में। तो कौन मिला, वेक्टर ए। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है। सोचो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बताओ नहीं क्या होगा। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस बोलो तो क्या हो गया 4a² + 3a²। यानी क्या सीखा, आई जे में अगर लिखा हुआ रहे वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करना है, इसको हम लोग x कंपोनेंट बोलते हैं, यानी x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं। ध्यान से देखना ये कितना आ गया, तो ये आ गया 5। चलो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, यानी इसका लेंथ तो निकल गया। अब अगर डायरेक्शन निकालना, देखो डायरेक्शन में 2 बात है, तुम्हारा मर्जी है, तुम चाहो x एक्सिस से एंगल निकालो या y से निकालो। अक्सर हम लोग x से निकालते हैं, तो x से निकालोगे तो tan θ = देखो तो क्या होगा, tan θ परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, है ना। यानी तुम क्या सीखा कि जब भी कोई वेक्टर आई जे में लिखा हुआ रहे और मुझे उस वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ निकालना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, tan θ = y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। वैसे नॉलेज के लिए जानो, वैसे तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan 1 3/4, लेकिन ये जानो tan 37 डिग्री का जो वैल्यू है वो 3/4 होता है। याद करो, पहले भी बतलाए हैं, एक बार देखो यहाँ लिख दे रहे हैं
tan 53 डिग्री होता है 4/3 और tan 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/4। ठीक ना, बार बार यूज में आएगा, इसको याद रखना। अब तुमसे कोई पूछे कि इस वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा किधर, तो सोचो ए को हम लोग ईस्ट बोलते हैं, सॉरी एक्स को ईस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं जनरली। अगर ईस्ट नॉर्थ के टर्म में बोलना चाहे, नहीं तो सीधे लिख दोगे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन उससे अच्छा तरीका है कि इसको ऐसे लिखें, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो तो ये ईस्ट के साथ एंगल बना रहा है, तो ईस्ट के साथ बना रहा है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो एक बात तुमको यहाँ पे नोट में सिखा दे रहे हैं, स्टार दे करके बतला दे रहे हैं, ध्यान से देखो। मान लो बाय द वे तुमसे कोई कहता है कि नहीं वेक्टर ए और वाई के बीच का एंगल बतलाइए, देखो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। देखो ये बीटा अगर है तो ये भी बीटा हो जाएगा। बोलो तो tan बीटा क्या लिखता, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 हो जाता क्या। यानी देखो इससे हम लोग क्या सीखे कि अगर वेक्टर ए और एक्स के बीच का एंगल निकालना, तब y कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट निकला tan थीटा को, और अगर वेक्टर ए और y के बीच का एंगल निकालना हो तो x कंपोनेंट ऊपर लिखना और नीचे में लिखना y कंपोनेंट, है ना। तब देख लो ये 4/3 आ गया, तो 53 डिग्री ना हो गया। बोलो ये अगर 37 डिग्री होगा तो इसको 53 होना पड़ेगा कि नहीं। और इस डायरेक्शन के तब नाम क्या दोगे, तो थोड़ा बढ़िया समझना। जैसे यहाँ लिखा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से एंगल बनाया था 37, ईस्ट को बाद में बोले, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है और ईस्ट से था। यहाँ 53 डिग्री एंगल किससे बना रहा है, नॉर्थ से। तो तुम इसको ऐसे लिखोगे 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो नॉर्थ को बाद में बोलना है, एंगल नॉर्थ से नहीं देख रहे हो, यहाँ ईस्ट से देख रहे थे, तो ईस्ट को बाद में बोलना है, नॉर्थ पहले बोले, तो देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलो इस एग्जाम्पल को तो समझ गया। फिर से तुमको थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, जल्दी से कैसे बनाएंगे। कोई है वेक्टर ए, आई जब में लिखा हुआ मैग्नीट्यूड पूछे, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, अंडर रूट करो मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन पूछे, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट, और बस यही काम करो। ये तो रेयरली पूछता नहीं है, लेकिन मान लो नॉलेज के लिए सिखा दिए हैं। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे जो है फिर दूसरा एग्जाम्पल जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसको लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, ठीक ना, क्वेश्चन को नहीं मिटा रहे, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में तुमसे कहा जा रहा है कि एक है वेक्टर बी जो -3i 3√3j, बढ़िया से इसको पढ़ो। वाकई में जानते हो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 - i 3√3j। मतलब कि ये कहना तुमसे चाह रहा है कि अगर तुमको वेक्टर बी को ऑब्टेन करना है तो 3 मीटर जाओ किधर, -i में, और 3√3 मीटर जाओ j में। देखना 3 मीटर जाओ -i में और 3√3 मीटर जाओ किधर, j में। सोचो तुम चले यहां से पहुंचे यहां, ये हो गया वेक्टर बी। पूछा जा रहा है तुमसे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी का डायरेक्शन क्या होगा, तो कैसे इसको निकाले। देखो बढ़िया से, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सोचो ये 3 है और ये कितना है 3√3, तो 3a स्क्वायर 3√3a²। देखो तो ये कितना हो गया जी, 9 + 27 √36। बोलो 6 यूनिट हुआ क्या। अब जो भी यूनिट हो, मीटर हो, न्यूटन हो, कुछ भी रहे, समझ गया।
देखो हम लोग एक बात ये सीखे कि वेक्टर जब भी आई जे में लिखा हुआ रहे ना तो इतना दिमाग भी नहीं लगाना है, सीधे क्या काम करना है कि आई के पहले जो है उसका स्क्वायर कर दो और जे के पहले जो है उसका स्क्वायर, यानी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करो, मैग्नीट्यूड तुमको आसानी से निकल जाएगा। अब तुम सोचो अगर इसका डायरेक्शन निकालना, देखना बढ़िया से, tan थीटा जानते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3√3/3, 3 कैंसिल, tan थीटा कितना आया जी √3, ये थीटा कितने का वैल्यू होता है 60 डिग्री का। अब बतलाओ तो इस डायरेक्शन का नाम क्या दे, तो देखो इधर हम लोग ईस्ट बोलते हैं, ये नॉर्थ बोलते हैं, इधर वेस्ट बोलते हैं, इधर साउथ बोलते हैं। तुमसे कोई कहे इस डायरेक्शन का नाम क्या रखें, तो सोच लो ये एंगल जो बना रहा है वेस्ट से ना बना रहा है, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी आंसर क्या हुआ, तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो 6 यूनिट आया एंड इट इज डायरेक्टेड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। देखो इसी को तुम ओल्ड टेक्स्ट बुक में देखोगे, बहुत से टीचर पढ़ाते हैं या अलग अलग किताबें में जो लिखी हुई होती है कि वो इस तरह से लिख दिया जाता है। तुमको कोई ऐसे सिखाएगा कि देखो जी वेक्टर बी कितना -3i + 3√3j, मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो वो ऐसे कहता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है -3 स्क्वायर कर दो, 3√3 स्क्वायर कर दो, सॉल्व करो 36, यानी 6 यूनिट आ गया। ठीक है, फिर सिखाया जाता है डायरेक्शन निकालना हो, देखना तो सिखाया जाता है y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट, ऐसे लिखो 3√3 डिवाइडेड बाई -3, देखो यहाँ हम 3√3/3 लिखें -3, ये क्या हो गया जी, तो tan थीटा डैश -√3, ये आगे सीखोगे कि ये tan जो है 120 डिग्री का वैल्यू होता है। तो एक बात बतलाओ, थीटा डैश आ गया 120 डिग्री। अब तुमसे कोई कहे कि सर आप तो 2 मेथड बतलाए लेकिन इस मेथड में आंसर कुछ और है, इसमें कुछ और है, बिल्कुल नहीं, ध्यान से देखना, आंसर तो एक ही है, बस तरीका अलग है। ये कहना चाह रहा है, देखो जब भी तुम इस मेथड से बनाते हो ना, तो जो ये एंगल निकलता है वो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ निकलता है, यानी कि जिसको तुम थीटा डैश बोले हो वास्तव में ये है। देखो फर्स्ट मेथड जो है ना, ये बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट मेथड है? कहा जाता है ना कि जो जितने कन्वीनियंट हो, आसानी से बातों को रखे, उस मेथड से अच्छा दूसरा कोई मेथड नहीं हो सकता है। जैसे तुम सोचो, अगर हम तुमसे कहें कि देखो जी तुमको जो है जाना है नॉर्थ ऑफ वेस्ट में, तो तुम समझ गया ना कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं जाना है। बोल दिए 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट में जाना है, तो तुम क्लियर समझ गए मुझे इधर जाना है। लेकिन अगर तुमसे हम ऐसे बोलें कि देखो जी तुम एक्स एक्सिस से 120 डिग्री के एंगल बना करके चलो, तो ठीक है, एक्स एक्सिस से 120, देखो अगर ये 120 है तो ये तो ऑटोमेटिक 60, ये भी सही है, लेकिन ये इसलिए बहुत परफेक्ट नहीं है क्योंकि देखो ऐसे एक्स एक्सिस से 120, चलो ये भी हो गया, 120 तो इधर भी हो सकता है, 120 इधर भी हो सकता है। तुम ही बतलाओ, तुमसे कोई कहे कि भाई देखो एक लाइन खींच दिए और तुम दौड़ो 120 डिग्री के एंगल पर इस लाइन से बना के, तो कोई मान लो 120 इधर दौड़ गया, कोई 120 इधर दौड़ गया, मतलब कि बहुत अच्छे ढंग से डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन जब तुम बोलते हो कि नहीं नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाना
और वेस्ट से 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो बतलाओ तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर है कि नहीं। इसीलिए ये भी लिखोगे ना तो गलत नहीं है, इसमें तुमको ये बताना पड़ेगा कि ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस, जबकि ये बता रहा है कि ये वेस्ट डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। इसलिए हमेशा कोशिश करना फर्स्ट मेथड को फॉलो करने के लिए। देखो सेकंड मेथड केवल इसलिए तुमको बताए हैं कि कहीं ऐसा न हो कि तुमको जो है प्रॉब्लम बनाने में कहीं कोई दूसरा बुक पढ़ा, कहीं देखा, इसको पहले लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तुम अगर कोई बुक पढ़ रहे हो और अचानक देखे कि वो ऐसे बनाया हुआ तो तुम कंफ्यूज कर जाते हो, तुमको लगता है कि कहीं हम जो सीखे वो गलत तो नहीं है। देखो तो एक ही बात को बहुत तरीके से कर सकते हैं, हम इसको 60 बोले या इसको 120 बोले, वो अलग अलग बात थोड़े ना है। लेकिन हम लोग आगे से हमेशा फर्स्ट मेथड को ही फॉलो करें। अब चलो क्वेश्चन जो है हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है वेक्टर सी जो है -4i -4j है ना, -4i -4j। ये कहना क्या चाह रहा है जी, i भी माइनस j भी माइनस, थोड़ा सोचो तो, i और j दोनों माइनस, इधर i प्लस होता है ना, इधर i माइनस, i भी माइनस j भी माइनस, तो j माइनस तो इधर होगा। यानी ये जो वेक्टर c है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो वेक्टर को देखते ही तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट में हो, तो आसानी से तुमको पता चल ही जाएगा, इतना मुश्किल थोड़े ना है। देखो अब जो है 4 जाओ -i में, तो चलो 4 गए -i में, अब 4 जाओ -j में, -j में इधर आए, देखो यही हो गया, ये है वेक्टर सी। थोड़ा सोचो तो, ए भी 4 है और ए भी 4 है। अब पूछा जाए वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं आई और जे है। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्या बोलोगे, √4² + 4²। कहोगे कि यहाँ तो आप -3² बोले, तो बोले अरे -² भी कर दोगे तो प्लस ही ना होगा। और तुम जान रहे हो ये सब माइनस वगैरह जो आगे लगा हुआ है, जैसे यहाँ -4i है, तभी ना हम लोग 4 - i में चले हैं। माइनस का तो यूज हम लोग कर ही चुके हैं, समझ गया। ऐसे -4² + -4² भी लिखोगे तो नया कुछ थोड़े हो जाएगा, जवाब तो यही आएगा। अब चलो, अब हम लोगों को बात करना है डायरेक्शन का। तो देखो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें जो एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस है, इससे कितना एंगल बना रहा, तो tan थीटा बोलो तो 4/4, 1 जानते हो ना, ये 45 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी थीटा क्या हो गया 45 डिग्री। बोलो इस डायरेक्शन का नाम क्या रखें, जानते हो ना, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। एंगल किससे बना रहा है, वेस्ट से ना, तो तुम बोल सकते हो 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, है ना। लेकिन एक बात इसमें जानना, ये अगर 45 है तो ये भी 45 है ना, तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है 45, तो ऐसे डायरेक्शन को हम लोग डायरेक्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी बोलते हैं। याद रखना, जैसे तुमसे कोई कहे ना साउथ वेस्ट डायरेक्शन और एंगल नहीं बताया, तो समझ लेना साउथ और वेस्ट के ठीक बीच में। कहा जाए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक ना, ये डिफिनीशन है। अब देखो, तो अब समझ गया कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 4√2 यूनिट्स, जो भी अपना यूनिट दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं तो सिंपली 4√2 लिखेंगे। थीटा कितना, यानी डायरेक्शन किधर, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट बोलो या सीधे साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलो। चलो ये तो हम लोग समझ गए। अब जो है हम लोग क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्या लिखा हुआ उसमें 3i - 4j।
ये कहना क्या चाह रहा है? बोलो। कहना चाह रहा है कि आप 3 मीटर जो है आई में जाएं, आई में जाएं, अब 4 मीटर माइनस जे में जाएं। चलो ये है वेक्टर डी, ये माइनस जे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना, ये 4 है। बताओ तो इस वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोलेंगे इसमें कौन दिमाग लगाना भाई, इतना देर तो एक ही बात सीख रहे हैं, सीधे दोनों के स्क्वायर करके ऐड कीजिए। 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, सीधे क्या आ गया? 5 आ गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे लिखे? बोलेंगे डायरेक्शन लिखना है, लिखिए। देखो तो इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, यानी ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो बोलो तो tan थीटा निकालो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, थीटा कितना? ये जानते हो ना, ये tan 53 डिग्री का वैल्यू होता है। थीटा हो गया 53 डिग्री। जल्दी से बोल दो आगे क्या लिखें? 53 डिग्री एंगल ईस्ट से ना बनाया तो साउथ ऑफ ईस्ट। देखो एक बात तो तुम सीख गया ना कि अगर तुमको कोई वेक्टर आई जे में लिख करके दे तो तुम आसानी से उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बता सकते हो। अब तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग आगे ये सीखते हैं कि अगर ढेर सारा वेक्टर हमको आई जे में लिख करके मिले तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ऑनलाइन क्लास में वीडियो जब तुम देखते हो तो बहुत बार क्या होता है कि तुम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करते हो, सीधे देख रहे होते हो। वो सब बात जो है ना दिमाग में एक साथ बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम थोड़ा धीरे धीरे भी उसको स्टडी कर सकते हैं। जो बात समझे उसके अकॉर्डिंग कोशिश करना चाहिए कि हम अपने अनुसार एक नोट्स बनाएं। और वो नोट्स जब बनाओगे ना तो वो बहुत तुम्हारे लिए हेल्पिंग होगा, क्योंकि खुद से बनाया हुआ जो नोट होता है वो सबसे अच्छे ढंग से समझ में आता है। ठीक ना? कभी भी ये याद रखना, किसी का नकल नहीं करना। जो तुम्हारा सेल्फ इंट्यूशन है उसी के अनुसार वर्क करना है। देखो अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक है वेक्टर ए, मान लो ये है 3i + 2j, दूसरा है वेक्टर बी -2i + 4j, तीसरा है वेक्टर सी i + 2j। तुमसे कहा गया फाइंड, पहला क्वेश्चन, अच्छा, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, पहला क्वेश्चन है a + b + c, दूसरा क्वेश्चन है a + b - c। सपोज करो कैसे बनाएंगे, ठीक ना? मान लो आई जे में लिख करके तुमको क्वेश्चन मिला और कहा गया कि बतलाव इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, किस तरह से हम लोग वर्क करेंगे। चलो पहले तो फर्स्ट पार्ट को बनाते हैं। मान लेते हैं कि a + b + c जो है वो r है, ठीक ना? तीनों को ऐड किए तो r मिला। a कितना है? 3i + 2j। b कितना है? -2i + 4j। देख लो वेक्टर c कितना है? i + 2j।
सोचो 3i प्लस i 4i माइनस 2i है ना। 4i से 2i को माइनस कर दिया। अब चलो j वाला देखो 2j 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8। देखो तो तुम्हारा जो वेक्टर r आया, रिजल्टेंट जो वेक्टर आया i में भी प्लस है j में भी प्लस है, यानी जो तुम्हारा वेक्टर r है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 2 है और ये 8। r का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर। बोलो रूट 68 यूनिट हुआ क्या। तुमसे पूछा जाए डायरेक्शन क्या हो, तो ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो tan थीटा 8/2 यानी कि 4। हमको नहीं याद है कि 4 कितने का, ऐसे जानना tan 76 डिग्री का, लेकिन नहीं याद रहेगा, क्या लिख देंगे tan इनवर्स 4। बताओ इस डायरेक्शन का नाम क्या लिखें, तो जाहिर है नाम लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्योंकि एंगल ईस्ट से न बना रहा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बतलाओ तो तुम सीख गया कि नहीं। अब तुमको 10 वेक्टर भी कोई i j में लिख करके दे दे तो तुम उसको ऐड कर सकते हो ना, लेकिन देखो फिर एक शर्त है, i j में लिख करके दे दे, यानी जब तक i j में लिख करके नहीं देगा तब तो हम ऐड करना नहीं जानते हैं। यानी कि अब तो मेन बात ये हो गया कि हम वेक्टर को आखिर i j में लिखेंगे कैसे, ठीक ना, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले जो बात सिखाया जा रहा है उसको ध्यान से सीखो। अब देखो क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहा है, मान लो इसको हम r डैश बोल दे रहे हैं, a प्लस बी माइनस सी क्या होगा, तो ठीक है भाई वैल्यू रखो। a कितना 3i प्लस 2j, b कितना माइनस 2i प्लस 4j, माइनस c कितना तो i प्लस 2j। देखो तो क्या है 3i माइनस 2i तो i हो गया, और देखो यहाँ माइनस i है तो क्या हो गया, थोड़ा देखो ना 3i माइनस 2i माइनस i 0i आया क्या, यानी i तो खत्म हो गया। j देखो तो 2j प्लस 4j 6j और माइनस 2j यानी कि 4j, यानी देखो जी ये क्या बता रहा है, रिजल्टेंट हो गया 4j। ये तो और आसान आ गया। रिजल्टेंट का कोई पूछे मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड होगा 4 यूनिट्स, तो तुम कहोगे वो नहीं कीजिएगा अंडर रूट 0a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तुम ही बतलाओ। अब ऐसे कोई लिखे 0a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, क्या आएगा 4 ही ना आएगा। और जो बात खुद ही स्पष्ट हो उसको कोई मेथड से बनाया जाता है क्या, सीधे ये कह रहा रिजल्टेंट कितना है 4j, यानी 4 यूनिट मैग्नीट्यूड, और j क्या हो गया डायरेक्शन। अब तुमसे कोई पूछे कि 4j इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग y एक्सिस, या अगर बोल सकते हो ईस्ट नॉर्थ करके बोलना चाहते हो तो जिधर y एक्सिस होता है उधर ही कौन होता है, तो उधर ही जो है नॉर्थ होता है, तो बोलेंगे इट इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ। बात एक ही है, ठीक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको। अब जो है तुम लोगों को आगे जो सीखना है, ये तो समझ गया कि i j में लिखा हुआ अगर वेक्टर तुमको मिल जाए तो तुम आसानी से उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन i j में लिखा हुआ जो वेक्टर है वो हर बार मिलेगा क्या, बहुत बार तो तुमको केवल फिगर बना करके दे देगा। तो देखो ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर को आखिर i j में लिखते कैसे हैं।
हाउ टू रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर्स in terms of I and J। चलो आप समझना इसको। जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये है वेक्टर A। मान लो एक दूसरा है वेक्टर बी जो इधर है, एक है वेक्टर सी जो इधर है, वेक्टर डी इधर। दिया हुआ है कि वेक्टर ए है 5 मीटर, बी मान लो 4 मीटर, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, सपोज करो ये 30 डिग्री, ये एंगल मान लो दिया हुआ है 53 डिग्री, सपोज करो ये एंगल जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री। अब तुमसे कहा जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं इसको, इसका मैग्नीट्यूड मान लो दिया हुआ है 3 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6 मीटर। चलो थोड़ा बड़ा बना देते। तुमसे कहा गया कि इस चारों वेक्टर को आप आई जे में लिखें। देखो कुछ बात समझाने के लिए ऐसा करते हैं, इस एंगल को हम 60 डिग्री ले लेते हैं। ध्यान से देखना, ये जो बात बता रही है बहुत यूजफुल है। इसी बात को जानने के बाद तुम 2 से ज़्यादा वेक्टर भी रहेगा वो आसानी से ऐड करना सीखोगे। पहले तो इस वेक्टर ए को आई जे में लिखना। कोई भी वेक्टर को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करना हो, ठीक ना, आई जे में लिखने कोई प्रोसेस को हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करना बोलते हैं। सबसे पहले ये देखना कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, उसका लेंथ क्या है, बोलो लेंथ कितना है 5 मीटर। फिर देखना कि वो किस क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब हुआ इसका आई और जे दोनों प्लस होगा। जबकि अगर वेक्टर बी का बात होगा तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका आई माइनस होगा और जे प्लस होगा। समझना। अब जो है ये है वेक्टर सी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका आई और जे दोनों माइनस होगा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आई प्लस होगा, जे माइनस। फिर से देखो, कोई भी वेक्टर को अगर आई जे में लिखना है तो सबसे पहले ये देखना कि वो वेक्टर किस क्वाड्रेंट में। चलो हम वेक्टर ए को लिख, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, आई और जे दोनों प्लस होगा, इतना तो समझ गए। अब आगे देखना कि तुम्हारा वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस है उससे कितना एंगल बना रहा है, तो बोलो तो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तब इसको ऐसे लिखेंगे 5 cos 60 डिग्री आई प्लस 5 sin 60 डिग्री जे। देखो ध्यान से, एक्स से जो एंगल बना रहा है तो यहाँ cos लिखना, और जे में तब क्या लिखना, साइन। एंगल किससे देख रहे हो, एक्स से। 5 cos 60 डिग्री आई, 5 sin 60 डिग्री जे। और इतना तो तुमको मालूम है ही, आई भी प्लस होगा, जे भी प्लस होगा। तो यहाँ नहीं भी लिखे होगा तो ये तो प्लस है ही, यहाँ भी प्लस लिखेंगे। अब बतलाओ तो cos 60 क्या होता है, तो 1/2, तब 5/2 आई। sin 60 क्या होता है, √3/2, 5 √3/2 जे। ठीक। अब चलो अगर हम लोग बात करें वेक्टर बी का, देखो वेक्टर बी जो है किस क्वाड्रेंट में है, तो बोलेंगे वेक्टर बी तो है इस सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो बोलेंगे ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इतना तो जान लो आई माइनस जे प्लस। अब ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस है जो निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, याद रखना एंगल हम हमेशा एक्स एक्सिस से देख रहे हैं,
कितना एंगल बना रहा है देखो 30 डिग्री। तब ऐसे लिखो, इसका लेंथ है 4 मीटर, तो ऐसे लिखेंगे 4 cos 30 डिग्री आई 4 sin 30 डिग्री j, और I माइनस यानी यहां माइनस और j क्या लिखे प्लस, बस हो गया। क्या सीखे, जिस क्वाड्रेंट में भी वेक्टर हो उस क्वाड्रेंट में जो भी एक्स एक्सिस पर रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या निगेटिव है, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है वो देख लो और उसी के आधार पे इसको लिखना। देखना तो cos 30 क्या होता है, तो √3/2 होता है। sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है। बतलाओ तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया -2√3i + 2j। देखो आई जे में तुम लिख दिया कि नहीं, समझ गया। मेथड और भी है, वो भी बतलाएंगे, लेकिन अभी जो मेथड बता रहे हैं ना इसी को फॉलो करना, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, अच्छा मेथड है। अब देखो वेक्टर सी, चलो भाई वेक्टर सी किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आई और जे दोनों माइनस होगा। निगेटिव एक्स एक्सिस है थर्ड क्वाड्रेंट में, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, तो बोलेंगे 3 cos 53 डिग्री आई 3 sin 53 डिग्री j, और I भी माइनस और j भी माइनस है ना। समझ पाया क्या, एक्स एक्सिस से कितना 53, मैग्नीट्यूड 3 cos 53 3 sin 53। अब सोचो तो cos 53 क्या होता है जी, तो कहोगे कि tan 53 तो आप बताए थे, cos 53 कहाँ बताए थे। देखो जब tan बतला दिए तो sin cos सब बता दिए। जैसे तुम जानते हो ना tan 53 क्या होता है 4/3, देख लो tan 53 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, 5 हुआ क्या, आप बतलाओ ना। sin 53 क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5। cos 53 कितना होगा, तो बेस अपॉन 3/5। चलो वैल्यू निकल गया क्या, यानी ये वैल्यू याद रखना। अब देखो cos 53 के जगह क्या लिख दें, तो 3/5। बोल दो sin 53 के जगह क्या लिख दें, तो 4/5। यानी कि वेक्टर सी कितना -9/5i -12/5। बस कितना आसानी से हो गया ना। आई जे में तो हम लोग वेक्टर सी को लिख लिए, आ जाओ वेक्टर डी को लिखते हैं। चलो इतना सिखाए हैं तो ये तो खुद भी करोगे, थोड़ा करके देखो, थोड़ा सोच लो, नहीं हो तो पॉज करके एक बार अपने से करके देखो और फिर मिलाना कि सही किए कि नहीं। अब देखो तुम में से कुछ लोग कैसे काम करेगा, कहेगा डी का मैग्नीट्यूड कितना 6 मीटर, डी जो है कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो देखो वैसे लिख के बैठ जाता है 6 cos 60 डिग्री आई 6 sin 60 डिग्री j, और आई जो है प्लस j माइनस, यहाँ लिख देता है माइनस, वैल्यू रखता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ जो 60 डिग्री दिया हुआ है वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ नहीं है, वो जो एंगल है वाई एक्सिस के साथ है, जबकि तुमको किसके साथ एंगल चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ। तो बतलाओ तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे 6 cos 30 डिग्री आई 6 sin 30 डिग्री j। देख लो ध्यान से, ये 60 है ना, तो ये 30 हो गया ना, और हमको एंगल ये देखना है। तो सोचो वेक्टर डी, हाँ आई प्लस और जे माइनस, तो यहाँ जे माइनस कर दिए फोर्थ क्वाड। cos 30 जल्दी से बोलो क्या होता है √3/2, और sin 30 1/2 है ना। इसमें कुछ नया बात सीखा ना,
कि एंगल जो है वो किससे देखना है, एक्स एक्सिस, अभी जो मेथड सिखाए हैं। अब जो है 3√3i माइनस 3j, बोलो चारों वेक्टर को आईजे में लिख दिया ना। अब यही कोई कहता चारों को ऐड करो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करें, आईजे में रहता है तो कैसे ऐड करते हैं वो तो समझते हैं। खैर पहले स्टेप वाइज सीखो। अब देखो तुमको कुछ दूसरा सेकंड बात बताते हैं। देखो एक और मेथड है आईजे में लिखने का। मेथड गलत तो नहीं है लेकिन वो तुमको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। जैसे देखो तुमसे कहा गया वेक्टर बी को आईजे में लिखो, तो देखो एक दूसरा मेथड क्या है, वो ये कहता है ना कि आईजे में लिखने के लिए क्वाड्रेंट वगैरह मत देखना, तुम सीधे देखना कि वो वेक्टर जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा। तो देखो ये वेक्टर बी जो है पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल बना रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो तो ये एंगल कितना बना, तो ये एंगल 150 डिग्री हुआ क्या, देखना ये एंगल 150 डिग्री हुआ। देखो ये मेथड तुमको क्या सिखाता है, ये मेथड कहता है कि देख लो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 4 मीटर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देख लो कितना है, और ऐसे लिखो 4 cos 150 डिग्री आई प्लस 4 sin 150 डिग्री j। ये कहता आपने मन से कहीं माइनस मत लिखना, सब जगह केवल प्लस लिखना, माइनस होना होगा वो खुद हो जाएगा। देख लो ध्यान से सीखो। दूसरा मेथड क्या है, वेक्टर को अगर आईजे में लिखना है, कंपोनेंट में ब्रेक करना है, तो एंगल जो है क्वाड्रेंट वाइज मत देखो, क्या देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो कितना बना रहा है 150 डिग्री, तो सीधे लिखो 4 cos 150 डिग्री आई 4 sin 150 डिग्री जे। अब एक तो दिक्कत तुम्हारे साथ ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को cos 150 का तो वैल्यू ही मालूम नहीं रहता। तुमको 0 से 90 वाला तो याद रहता है, 9 10 में एकदम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 ये सब किए रहते हो, लेकिन ऐसे तो किए हुए रहते नहीं। तो कुछ स्टूडेंट को तो दिक्कत होता है। ऐसे जानो cos 150 डिग्री का वैल्यू -√3/2 होता है और sin 150 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो देखो तो क्या आ गया, -2√3i प्लस 2j। देखो तो रिजल्ट तो वही ना आया, उस मेथड में भी बी यही ना आया था और वही रिजल्ट इसमें आया। लेकिन ये जो मेथड है ना वो तुम्हारे लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कोशिश करना कि हम फर्स्ट मेथड से ही आईजे में लिखें। तो देखो अब अभी तक जो हम तुमको आज सिखाए उसमें हम ये सिखाए हैं कि तुम वेक्टर को आईजे में कैसे लिखते हो, है ना। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि तुम कोई बुक पढ़ रहे हो और वो उसका लिखने का एक अलग मेथड है, रिजल्ट अलग नहीं होगा, इतना याद रखना। मेथड सोचने समझ, हम जैसे तुमको सिखाए कि एंगल एक्स से देख करके लिखना है, अब वो मान लो तुमको वाई से लिख करके सिखाया, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन देखो क्या फर्क पड़ता है वो तुमको बात सिखा दे रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेना। जैसे मान लो कोई है वेक्टर ए, कोई है वेक्टर ए, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा। तो तुम अभी सीखे हो ना कि इसको ऐसे लिखेंगे, ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आई और जे दोनों प्लस होगा। लेकिन अगर इसी में तुमसे कहा जाता कि देखो जी वेक्टर ए जो है y से एंगल अगर थीटा बना है, ठीक ना, मैं कोई नोट में बात सिखा दे रहे हैं, अगर ये एंगल y से बनाता x से नहीं बनाता, तो अभी तो तुमको सिखाए थे कि अगर y से एंगल बनाए तो तुम क्या करो, x से देख लो कितना, अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है कि नहीं, तुमको x वाला से मतलब है। यानी कि तुम चाहो
तो इस थीटा से मतलब मत रखो, किससे मतलब रखो, 90 माइनस थीटा से। यानी इसी क्वेश्चन को समझो बना रहे हैं, बस जहां थीटा था वहां क्या आ गया है, 90 माइनस थीटा। तब हम लोग ऐसे लिखते ए कॉस 90 माइनस थीटा आई प्लस ए साइन 90 माइनस थीटा जी, 90 माइनस थीटा जे। और जैसा तुम जानते हो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। देख लो तो क्या फर्क पड़ा, दोनों को थोड़ा कंपेयर करो तो। इसमें आई में क्या है, ए कॉस थीटा और जे में है ए साइन थीटा। अगर यही एंगल वाई से थीटा हो गया तो देखो आई में आ गया साइन और जे में आ गया कॉस। यानी बहुत कुछ नया फर्क नहीं पड़ा है, बस फर्क ये हो गया कि अगर एंगल वाई से हो तब आई में लिख देना साइन और जे में लिख देना कॉस। क्यों लिखोगे तो समझ के, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद।